आसानी से आपने इतनी मुश्किल बात समझा दी, सीधा दिमाग में बैठे। सर साहब हमारे को भी आपसे पढ़ना है, हमारे को भी पढ़ाइए ना। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सर साहब हमारे को भी आईएएस एग्जाम। लेकिन मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना, समझ ला? सर साहब हमारे को आईएएस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना है। अगर आपके जैसे गुरु का साथ हो तो ये मैं कर सकूं सच में। सांगितला ना, क्यों अपना और मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो? जाओ यहाँ से। सर साहब एक बार हमारी बात सुनिए, 1 मिनट। आपको क्या लगे पढ़ाई मुश्किल है, हमारे से हो ना सके? मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। हाँ, पिछले 2 साल कॉलेज में टॉप किया है मैं ना बहुत 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 मेहनत करूंगी। आपको शिकायत का जरा भी मौका ना दूंगी। सच में मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, बस आप हमारे को सिखाइए। होगा, ठीक है, चला। चला मैडम जी। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सर साहब अरे क्या भैया, ये कड़ी पत्ता और धनिया के साथ थोड़ी सी मिर्ची भी तो दो फ्री में। अरे मैडम मिर्ची बहुत महंगी है, ये नहीं दे सकते आप। अरे इतनी सब्जियां लेती हूँ आपसे, दो ना थोड़ा फ्री में मुझे मिर्ची। हे बाग, वो लड़की जो 10 रुपए की धनिया मिर्ची के लिए भाजी वाले के साथ भंकस कर रही है, मालूम कौन है? एक मामूली सी सीधी सादी हाउसवाइफ दिखने वाली। तुम्हारे कॉलेज की 2022 की टॉपर शिखा मिस्त्री। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। इसलिए मैं अपना कोचिंग और टाइम उन लड़कियों पे बर्बाद नहीं करता जो कंपेटिटिव एग्जाम में एक होनहार लड़के की सीट खा जाए। इसलिए अपने आईएएस कोचिंग में लड़कियों को नहीं पढ़ाता। सर साहब इन छोरियों की कोई मजबूरी हो सके, और आईएएस बनना सिर्फ हमारा शौक ना है, हमारा सपना है, हमारा जुनून है, हमारा मकसद है। एक बार मैं जिस रास्ते पे चलूँ ना, कभी भी पीछे ना हटूं। बड़ी बड़ी बातें पर बड़ा पाव खाते हैं। चला एक फैक्ट बताता हूँ। देश में 69% मेल आईएएस यानी 31% फीमेल आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिसमें से 6-7% का करियर पहले 2-3 साल में ही खत्म हो जाता है। मालूम क्यों? पोस्टिंग हुई, बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, जॉब छोड़ दी। शादी हुई, जॉब छोड़ दी। बच्चे हुए, जॉब छोड़ दिए। पाव किलो की प्रॉब्लम आती नहीं कि तुम लड़कियां यूं मैदान छोड़कर भाग खड़ी होती हो। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। क्या आप उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? पर तुम लड़कियों को सब कुछ छोड़ने से पहले सब कुछ संभालने की चुल होती है। ना सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपना कोचिंग सेंटर इमोशंस पर नई डेडिकेशन पर चलाता हूँ। पॉलिसी है माजी, सिंपल, सरल, और सपने देखने का हक सिर्फ उनको होता है जिन्हें अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख नजर आती है, मंझे उनका लक्ष्य। खरा बोलते है घोटना ही। सरस्वती बजाज, तुम्हारी एडमिशन के लिए किसी वेद बिरला का ईमेल आया था। बॉयफ्रेंड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मैंने। जो एक ईमेल के लिए अपने बॉयफ्रेंड पे डिपेंडेंट हो, इसका मतलब प्यार को अपनी डिस्ट्रैक्शन, अपनी कमजोरी पहले से ही बनाकर बैठी है। आईएएस क्या खाक करेगी? आईएएस मोहब्बत नहीं, जंग की तरह है, और जंग में डिस्ट्रैक्शंस को नो एडमिशन। समझ ला? रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। ना ये सब बात हमें बता। मैंने कुछ ना देखा, मैंने कुछ ना देखा, मैंने कुछ ना देखा।
अरे क्या चल रहा है ये? नयन क्या कर रहे हो तुम? क्या सरू, नाइस हाँ। बड़े घर की बेटी बनते ही शौक भी बड़े पालिए तुमने। क्या मतलब? पर ऐसी शेडी जगह, अरे कम से कम अपनी फैमिली के स्टेटस के हिसाब से तो जाती। खैर तुम्हें किस चीज की कमी? पैसे के लिए तो गैम्बलिंग। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? एक सेकंड, ये देखो तुम्हारा वायरल वीडियो। सरू बढ़िया है। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। अरे तुम तो वही हो ना जो मेरे कोचिंग में झांसी की रानी बन रही थी। यहाँ पे ऐड लगवाने आया था अपने कोचिंग का। तुम्हारा वीडियो देखा, मुझे बहुत लेक्चर दे रही थी ना, वो भी सच्चाई पर। ऐसे बनोगी आईएएस। आपको इस कॉलेज में आने भी किसने दिया? आप जैसे फ्रॉड की कोचिंग क्लासेस में हमारे कॉलेज का एक भी स्टूडेंट ना आवेगा। अरे मेरा छोड़ो, अपना देखो। इस वीडियो के बाद देखता हूँ पूरे मुंबई में कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें एडमिशन देता है। ये तो वक्त ही बताएगा। ये तरीका है रजत पाटिल के पढ़ाने का, वेरी स्ट्रेंज। हाँ बाबा साहब, मैं भी ये देख के वहीं पे रुक गई थी। मैं कोई जुआ वगैरह ना खेलने गई थी। सरू, ये बात थारे को बताने की कोई जरूरत ना है। तू ये ना बोलती तो भी हम समझ जाते। हमें पूरा भरोसा है थारे पे। सरोजा को कुछ नहीं बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। हाँ, शर्त आईएएस बनने की थी, जुआरी नहीं। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। तुम्हारी दादी और पापा तुम्हारे बातों में आ गए होंगे, मैं नहीं। Because I very well know कि एक जुए के अड्डे का आईएएस की कोचिंग से कोई लेना देना नहीं। चंद्रकांत जी, जो करतूत आपकी बेटी ने की है, मेरी सलाह मानिए। बात बिगड़ने से पहले कोई ठीक ठाक सा घर देख के इसकी शादी करवा दीजिए, क्योंकि अब एक जुआरी लड़की का गुरु बनेगा कौन? ना किस्मत है ना काबिलियत। आईएएस बनने से तुम रही सब, और आईएएस नहीं तो वेद तुम्हारी किस्मत में नहीं। अरे बाबा साहब, जाने दीजिए बाबा साहब। फिक्र मत करो सर, मैं तुम्हारी एडमिशन बेस्ट कोचिंग क्लासेस में करवाऊंगा। अगर ये मुंबई में नहीं तो कोटा में ही सही, लेकिन करवाऊंगा सर। तुम्हें बेस्ट कोचिंग मिलके ही रहेगी। कर ले ट्राई, लेकिन मैं तेरा एडमिशन किसी कोचिंग में नहीं होने दूंगी। क्राई सरू, क्राई। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। हाँ बोल रचना। तुम बताओ, तुमने वो फॉर्म चेक किए कोचिंग के जो वेद भाई ने तुम्हारे लिए शॉर्टलिस्ट किए थे? हाँ मैं वही देख रही हूँ, लेकिन वेद सर ने हमारे को रजत सर के कोचिंग क्लास का फॉर्म क्यों नहीं भेजा? हाँ सरू, पहले तो रजत पाटिल ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भाई उससे मिलने गए। उन्हें वो बंदा रजत पाटिल बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कह रहे थे कि बहुत ही टेढ़ा और बदतमीज टाइप का इंसान है, इसलिए तुम वो छोड़ो, लेकिन बाकी सारे फॉर्म्स टाइम से भर देना, ठीक है? ठीक है। वेद साहब भी रजत सर को पसंद ना करे तो कौन सी कोचिंग देखो? एक अच्छे गुरु के बिना आईएएस की जंग लड़ना बहुत मुश्किल हो गया, और अगर रजत सर वो गुरु ना आए तो कौन है? जब तक इस सवाल का सही जवाब ना मिल जाता हमारे को खुद ही पढ़ना होगा। सेल्फ स्टडी से ज्यादा यूपीएससी पास करने के लिए सालों की मेहनत और सही वक्त पर रजत सर जैसा जीनियस गुरु चाहिए। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। इस वीडियो का ऐसे अचानक से चल जाना
फिर रामनाथ जी बाबा, ये कैसा संकेत है? काश वेद हमारे साथ होते तो ये फैसला लेना भी आसान हो जाता। आपकी बहुत याद आ रही है वेद साहब। ये सही है। थारे को जब देखो तब वेद सा वेद सा वेद सा वेद सा वेद सा ही दिखे हैं बस। अब थारी खुद की बेस्ट फ्रेंड थारे सामने आके खड़ी है, फिर भी थारे को कोई खुशी ना हुई। ऐसा ना है पुल्ला, बस आज वेद साहब की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगे जैसे वो वही थे। वो तो चाह के भी ना आ सके। 1 साल तक तुम दोनों का मिलना और बातचीत करना ये सब बंद है ना। हाँ, लेकिन पहले कम से कम दूर से एक दूसरे को देख तो लेते थे। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। इससे अपने सवालों के जवाब कैसे पूछूं? वेद भी हमारे को याद कर रहे हैं। हमारा दिल भी आपके लिए बेचैन है वेद साहब। सरू, आज तक तूने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर, अपनी भलाई देख कर लिया है। तो वेद ने थारा हमेशा साथ भी तो दिया है ना। उन्हें थारे पर पूरा विश्वास है। इस बार भी तू जो सोचेगी वो बिल्कुल सही होगा, तू देखना। कौन है? कौन है? क्या हुआ सरू? रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। सरू, अट्ठे तो कोई भी ना है। लागे है तारे को वेद सा की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। ना भुला, अरे मुझे सच में लगा कि शायद कोई था। छोड़, शायद मायरे की बातों का असर हमारे पे भी हो रहा है। वहम होगा। अच्छा ठीक है, सब छोड़, चल चल जल्दी, हमारे को बहुत पढ़ाई करनी है। और जरा तू भी पढ़ ले, चल। हाँ हाँ, चल चल। मौका मिलेगा, बहुत जल्द मौका मिलेगा। हे भगवान जी, हमारी लाडो हमारे परिवार को हर अला, हर बला, हर बुरी नजर से बचाना। महाराज जी बहुत घबरा रहा है। मायरी, लाडो, तू रंगोली बना रही है? हमारे को बता देती ना, मैं भी बना देती। लाडो, थारे को पढ़ाई करनी है ना, IAS बनना है ना। लेकिन ना लाडो, जा तू जाकर पढ़ाई कर। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। ये तो वही है। हटे क्यों? हटे कैसे आ गया? कहीं वो हमारे को ढूंढते हुए तो यहाँ आ गया। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। हमारी सरू की रक्षा करना। अब आप ही रास्ता दिखाओ। रजत शर्मा तो कौन बनेंगे हमारे गुरु?
क्या करूं मैं प्रभु? आज तो गुड़ी पड़ पाए। भाई साहब आप ना चले जाइए, मैं चली जाऊंगी बैठे से आगे, ठीक है? नया साल, नवरात्रि का पहला दिन, हर तरह से नई उम्मीद लेकर आवे। आज मैं भी अपने नए सफर पर निकल पड़ी हूँ। हरे को आशीर्वाद देना। आज से शुरू किया हुआ हर काम शुभ होता है। पता है तुम्हें, जो आज दिल से मांगोगी ना वो इच्छा पूरी होगी। लो ये गुड़ी लो, और वो झाड़ दिख रहा है ना, वहां पे जाके स्थापित कर दो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और हाँ, लेकिन ये गुड़ी कभी सोचा नहीं था मैंने कि कोई यूं दिल में उतर जाएगा। एक अजनबी सा चेहरा मेरी दुनिया बदल जाएगा। तू मिला तो लगा जैसे खुदा ने मुझे सुन लिया। मेरी हर अधूरी ख्वाहिश को तेरे रूप में चुन लिया। तेरी आंखों की गहराई में मैं खुद को भूल जाता हूँ। तेरी हंसी की एक झलक पर हर दर्द मैं भूल जाता हूँ। ये कैसा रिश्ता बन गया है जो नाम से भी आगे है। ना कोई वादा ना कोई कसम, फिर भी दिल बस तेरे साथ है। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, जैसे गीत बिना सुर के। तेरे बिना ये दिल मेरा जैसे मौसम हो बिन बादल के। तू साथ हो तो सब अपना, वरना सब कुछ बेगाना। तेरे नाम से ही जुड़ा है अब मेरे जीने का हर बहाना। तेरे जाने के बाद भी तेरे एहसास ही रह गए। मैंने हर जगह तुझे ढूंढा, हर चेहरे में तेरा नूर। मगर तू ही एक सच्चाई था, बाकी सब लगे फितूर। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, जैसे रात बिना चांद के। अगर तू किताब होती तो मैं हर पन्ना पढ़ता। अगर तू कोई धुन होती तो मैं हर रोज तुझे गुनगुनाता। तू मेरी हर अधूरी बात, तू मेरी हर खामोशी है। तू मेरी सबसे बड़ी खुशी, तू ही मेरी सबसे गहरी कमी है। कभी जो तू मुझसे दूर हो जाए तो वक्त भी रुक सा जाता है। तेरे बिना ये दिल मेरा खुद से
भी रूठ सजाता है। मैंने दुनिया से क्या मांगा था, बस तेरा साथ तेरी हंसी। अब अगर तू ही ना रहे तो फिर किस काम की ये जिंदगी। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, ये सच है कोई बात नहीं। तू ही मेरी आँखें, तेरे से आगे कोई राह नहीं। तेरी बाहों में जो सुकून है वो जन्नत से भी प्यारा है। तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर किस्मत ने फिर मिलाया तो मैं तुझे फिर से चाहूंगा, और अगर ना मिला इस जन्म में तो अगले जन्म तक तेरा इंतजार करूंगा। तेरे बिना मैं अधूरा। तेरे बिना मैं अधूरा। जब पहली बार तुझे देखा था, वक्त जैसे थम सा गया था। भीड़ में था पूरा जहां, मगर मेरा दिल बस तुझ में रह गया था। तेरी आंखों में जो नशा है वो किसी जाम में कहाँ। तेरी बातों में जो सुकून है वो किसी शाम में कहाँ। तू हंस दे तो लगता है रब ने दुआ कबूल की। तू रूठ जाए तो लगता है जैसे दुनिया ही भूल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि यूं कोई दिल पे छा जाएगा। एक अजनबी सा चेहरा मेरी धड़कनों का पता बन जाएगा। बस तू ही तू हर ख्याल में, बस तेरा ही नाम है। मेरी हर एक सांस में अब तेरा ही एहसास है। मैं जहाँ भी देखूं तू दिखे, तू ही मेरी राह है। इस दिल की हर धड़कन पर अब बस तेरा ही राज है। तेरे साथ चलते चलते रास्ते भी आसान लगे। तेरी बातों को सुनते सुनते घंटे भी कुछ पल जैसे लगे। तेरे बिना जो दिन गुजरे वो दिन जैसे दिन ना हो। तू साथ रहे तो लगता है गम भी गम ना हो। बस तू ही तू हर ख्याल में, बस तेरा ही नाम है। तू मेरी सुबह की पहली किरण, तू मेरी रात का आखिरी ख्वाब। तू मेरी हर अधूरी दुआ, तू ही मेरा हर जवाब। अगर ये जिंदगी एक कहानी है तो तू उसका सबसे हसीन हिस्सा। तेरे बिना ये पन्ने खाली, तेरे साथ हर लफ्ज किस्सा। अगर कभी मैं खो जाऊं तो मेरा हाथ थाम लेना। भीड़ में अगर छूट जाऊं तो मुझे आवाज देकर बुला लेना। मैंने खुद से भी ज्यादा अब तुझ पर यकीन कर लिया है। तेरी हंसी के लिए मैंने हर दर्द भी कबूल कर लिया है। बस तू ही तू मेरी दुनिया, बस तू ही मेरा जहां। तेरे
पर ही हर अंत है। अगर कभी ये वक्त रुक जाए तो मैं बस तुझे ही देखता रहूं। इस जन्म में ना सही तो क्या, हर जन्म में तुझे ही चाहता रहूं। जब पहली बार तुझे देखा था, वक्त जैसे थम सा गया था। भीड़ में था पूरा जहां मगर मेरा दिल बस तुझ में रह गया था। तेरी आंखों में जो नशा है वो किसी जाम में कहाँ, तेरी बातों में जो सुकून है वो किसी शाम में कहाँ। तू हंस दे तो लगता है रब ने दुआ कबूल की, तू रूठ जाए तो लगता है जैसे दुनिया ही भूल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि यूं कोई दिल पे छा जाएगा। एक अजनबी सा चेहरा मेरी धड़कनों का पता बन जाएगा। बस तू ही तू, हर ख्याल में बस तेरा ही नाम है। मेरी हर एक सांस में अब तेरा ही एहसास है। मैं जहां भी देखूं तू दिखे, तू ही मेरी राह है। इस दिल की हर धड़कन पर अब बस तेरा ही राज है। तेरे साथ चलते चलते रास्ते भी आसान लगे। तेरी बातों को सुनते सुनते घंटे भी कुछ पल जैसे लगे। तेरे बिना जो दिन गुजरे वो दिन जैसे दिन ना हो। तू साथ रहे तो लगता है गम भी गम न हो। बस तू ही तू, हर ख्याल में बस तेरा ही नाम है। तू मेरी रात का आखिरी ख्वाब, तू मेरी हर अधूरी दुआ, तू ही मेरा हर जवाब। अगर ये जिंदगी एक कहानी है तो तू उसका सबसे हसीन हिस्सा। तेरे बिना ये पन्ने खाली, तेरे साथ हर लफ्ज किस्सा। अगर कभी मैं खो जाऊं तो मेरा हाथ थाम लेना। भीड़ में अगर छूट जाऊं तो मुझे आवाज देकर बुला लेना। मैंने खुद से भी ज्यादा अब तुझ पर यकीन कर लिया है। तेरी हंसी के लिए मैंने हर दर्द भी कबूल कर लिया है। बस तू ही तू मेरी दुनिया, बस तू ही मेरा जहां। तेरे बिना जो सांस चले वो भी लगे जैसे बेवजह। तू ही मेरी हर खुशी है, तू ही मेरा हर गम है। तुझसे शुरू मेरी कहानी, तुझ पर ही हर अंत है। कभी ये वक्त रुक जाए तो मैं बस तुझे ही देखता रहूं। इस जन्म में ना सही तो क्या, हर जन्म में तुझे ही चाहता रहूं।
जब भी मैं तुझसे बात करूं दिल थोड़ा सा मुस्काए, तेरी हर एक धड़कन जैसे मेरे नाम को दोहराए। तेरी बातें तेरी हंसी जैसे मीठी कोई धुन, तू सामने ना हो फिर भी तेरा ही रहता है जुनून। ना जाने ये कैसा जादू है तेरे लफ्जों में छुपा, मैं खो जाता हूँ हर बार जब तू मुझसे कुछ भी कहता। तेरी आवाज में कुछ तो बात है दिल को सीधा छू जाती है। मैं चुप रहूं या कुछ भी कहूं तू हर खामोशी समझ आती है। तेरी आवाज में कुछ तो बात है दिल को सीधा छू जाती है। मैं चुप रहूं या कुछ भी कहूं तू हर खामोशी समझ आती है। तेरी आवाज में जो प्यार है वो दुनिया से अलग सा है। मैं जितना तुझसे दूर रहूं तू उतना ही करीब सा है। रातों में जब तन्हा होता हूँ तेरी यादें साथ होती हैं। तेरी बातें जैसे चांद बनकर मेरी नींदों पर पहरा देती हैं। तू हंस दे तो सुबह लगे, तू चुप हो तो शाम लगे। तेरे बिना ये दिल मेरा जैसे अधूरा नाम लगे। तेरी आवाज में कुछ तो बात है दिल को सीधा छू जाती है। अगर तू एक गीत बने मैं हर सुर बन जाऊं, तू अगर कोई सपना हो मैं हर रात तुझे सजाऊं। तेरे साथ ही शुरू हो कहानी, तेरे साथ ही खत्म हो। इस दिल की हर एक धड़कन बस तेरा ही नाम हो। तेरी आवाज में कुछ तो बात है ये दिल तुझ पे ही आ जाता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे मुझे बस तुझसे ही प्यार है। जब भी मैं तुझसे बात करूं दिल थोड़ा सा मुस्काए। तेरी हर एक धड़कन जैसे मेरे नाम को दोहराए। तेरी बातें तेरी हंसी जैसे मीठी कोई धुन, तू सामने ना हो फिर भी तेरा ही रहता है जुनून। ना जाने ये कैसा जादू है तेरे लफ्जों में छुपा, मैं खो जाता हूँ हर बार जब तू मुझसे कुछ भी कहता। तू तेरी आवाज में कुछ तो बात है दिल को सीधा छू जाती है। मैं चुप रहूं या कुछ भी कहूं तू हर खामोशी समझ जाती है। तेरी आवाज में जो प्यार है वो दुनिया से अलग सा है। मैं जितना तुझसे दूर रहूं तू उतना ही करीब सा है।
जब तन्हा होता हूँ तेरी यादें साथ होती हैं। तेरी बातें जैसे चांद बनकर मेरी नींदों पर पहरा देती है। तू हंस दे तो सुबह लगे, तू चुप हो तो शाम लगे। तेरे बिना ये दिल मेरा जैसे अधूरा नाम लगे। तेरी आवाज में कुछ तो बात है, दिल को सीधा छू जाती है। अगर तू एक गीत बने मैं हर सुर बन जाऊं। तू अगर कोई सपना हो मैं हर रात तुझे सजाऊं। तेरे साथ ही शुरू हो कहानी, तेरे साथ ही खत्म हो। इस दिल की हर एक धड़कन बस तेरा ही नाम हो। तेरी आवाज में कुछ तो बात है, ये दिल तुझ पे ही आ जाता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे बस तुझसे ही प्यार हो। तेरी आवाज में कुछ तो बात है।